लोकसभा चुनाव से पहले सीए लागू होगा। गृह मंत्रालय की तरफ से कभी भी नोटिस जारी किया जा सकता है, नोटिफिकेशन आ सकता है, माफ कीजिए। लेकिन इस बीच आपको बता दें, लखनऊ में शिया धर्मगुरु सैफ अब्बास ने इसका स्वागत किया है। उन्होंने कहा कि जो प्रताड़ित लोग हैं शिया समुदाय के, उनको भी सीए में जगह दी जाए। ये बड़ी खबर आपको बता दें, इस वक्त की लखनऊ में शिया धर्मगुरु सैफ अब्बास ने बयान दिया और कहा कि शियाओं को भी मिले सीए में जगह, पीड़ित लोगों को मिले नागरिकता। सैफ अब्बास जो कि शिया धर्मगुरु हैं, उन्होंने सीए का स्वागत किया है, लेकिन साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि शियाओं को भी सीएए में जोड़ा जाए। जबकि आपको बता दें, कानून गैर मुस्लिमों को नागरिकता देने का है। हम यही चाह रहे हैं कि हमारे जो गृह मंत्री लेके आ रहे हैं, उसमें जो उन्होंने साथ रखे हैं उनको में शियों को भी दें। भाई हमारे ऊपर वहाँ अत्याचार हो रहे हैं, पाकिस्तान में हमारे जो धार्मिक स्थल हैं उनके ऊपर ब्लास्ट किए जा रहे हैं, तो हम किससे जाके रहेंगे? तो हमारा यही कहना है कि बिल्कुल जो नॉन मुस्लिम जिनके ऊपर अत्याचार हो रहा है उनको भी आप दीजिए सिटीजनशिप, और जो शिया कम्युनिटी के इनको भी ऐड कीजिए। जो 6 या 7 जातें आपने ली उसमें शियों को भी ऐड किया जाना चाहिए। मैं कह रहा हूँ इतने घटनाक्रम हैं अफगानिस्तान में और पाकिस्तान में कि मैं क्या बताऊँ। मैं तो अभी आप देखिएगा, अल्लाह ना करे खुदा ना करे, रमज़ान आ रहा है, ये हरकतें कर देते हैं ये लोग। तो सुन रहे थे आप जिस तरीके से मुस्लिम धर्मगुरु की ओर से बड़ा बयान दिया गया और कहा गया कि दरअसल इसमें शिया जो है उनको भी इसमें शामिल किया जाए। हालांकि इसको लेकर के अभी जिस तरीके से अमित शाह की ओर से बड़ा बयान दिया गया और कहा गया कि ये पूरे देश में लागू होगा, इसको कोई भी ताकत रोक नहीं सकती है। वहीं दूसरी ओर जो मुस्लिम धर्मगुरु हैं उनके भी बयान सामने आ रहे हैं और शिया धर्मगुरु का बयान सुना आपने, जो कह रहे हैं कि शियाओं को भी मिले सीएए में जगह, जो पीड़ित लोग हैं उनको भी इसमें नागरिकता देने का प्रावधान किया जाए, यानी कि अपनी अपनी जो मांग है उनकी ओर से वो भी यहाँ से सामने आ रही है। हालांकि अभी जिस तरीके से लागू करने की बात सामने आ रही है, चुनाव से पहले इसको लेकर नोटिफिकेशन जारी होने की बात कही जा रही है। सीधे रुख करते हैं अजय का लखनऊ से। अजय, अभी नोटिफिकेशन जारी हुआ नहीं, अभी लागू करने की बात कही जा रही है, लेकिन उसके पहले जो मुस्लिम धर्मगुरु है वो भी आ गया और क्या इनको उसमें शामिल किया जाए? बिल्कुल, जो शिया धर्मगुरु है सैफ अब्बास, पूरी देश में दुनिया में उनका जो मत है करोड़ों की शिया तादाद के लोगों के लिए बेहद महत्व रखता है। उनकी बात को सुनते हैं। इसी कड़ी में जब रिपब्लिक भारत ने उनसे बात की तो उन्होंने ना केवल सीए कानून का समर्थन किया, एक कदम आगे बढ़कर बोला कि उनके देश में जो बाहर के लोग रहते हैं उनको हटाया जाए और दुनिया भर में खासतौर पर पाकिस्तान और अफगानिस्तान, क्योंकि भारत के पड़ोसी देश है, उनको लेकर विशेष महत्व है इस कानून का, तो वहां के जो शिया नागरिक है उनको जगह दी जाए। बात करने के लिए इस विषय में मेरे संग लखनऊ के तमाम लोग मौजूद हैं जो इस मुद्दे को देखते समझते जानते हैं। आप बताइए, सीए का कानून स्वागत करेंगे, उसका कैसे? हाँ, स्वागत करेंगे। क्या सोचते हैं भाई, सीए का कानून नागरिकता देने का कानून है, नागरिकता लेने का कानून नहीं है। जो हमारे अल्पसंख्यक भाई पाकिस्तान, अफगानिस्तान, बांग्लादेश या आसपास देशों में जो वहाँ से आप कैसे देखते हैं? ये कह रहे हैं कि कानून बढ़िया कानून है, आप समझते हैं ठीक है? हाँ, ठीक कानून है, ये लागू होना जरूरी है। क्या मिलेगा उससे? अरे भाई, जो लोग सीमाओं पे हैं, रह रहे हैं, उनको नागरिकता मिल जाएगी और रहेंगे, भगाए नहीं जाएंगे। शिया धर्मगुरु है लखनऊ के, वो बात कह रहे हैं करते हुए कि बिल्कुल कानून को लाया जाए और शियाओं को भी इसमें जगह दी जाए। लगता है कि उनके संग भी अत्याचार होता है पाकिस्तान अफगानिस्तान में? भाई, दोहरा चरित्र तो पाकिस्तान अपनाता ही है, तो जान ही रहे हैं आप। भाई, वो शिया मुल्क तो है नहीं पाकिस्तान, दोहरा चरित्र तो उनका ही है भाई। इसे ये ईरान से उनकी तनातनी हमेशा रहती है, तो तक की विषय पे जोड़, हाँ, ईरान तक की विषय क्यों नहीं जोड़ा जाएगा? वो मांग कर रहे हैं। अगर आप बताइए कैसे देखते हैं कानून को? ये कानून आएगा, पिछली बार तो बड़ा उपद्रव हुआ था, चर्चा मात्र से, इस बार लग रहा है शांति रहेगी? नहीं, शांति रहेगी। देखिए, सरकार जो भी कानून बनाती है उस पर जो है गहन अध्ययन करना चाहिए, और बनाए हैं, बहुत अच्छी बात है, लेकिन उसके साथ साथ समान शिक्षा का अधिकार भी बनाना चाहिए, न कि जो है जो जरूरी चीज़ें हैं उसको न बना के और जो उस तरह का है उसमें गुमराह कर रहे हैं। सीएए का कोई फायदा नहीं है, क्योंकि जब तक दृढ़ इच्छा शक्ति नहीं रखेंगे तब तक कोई कानून पूर्ण रूप से लागू नहीं होता। बिल्कुल अजय, आपके पास हम लौटेंगे। लोग भी सीए का स्वागत कर रहे हैं, गृह मंत्रालय कभी भी नोटिफिकेशन जारी कर सकता है, लेकिन इस बीच आइए बढ़ते आगे। एक बड़ी खबर आपको बता दें, और बड़ी खबर यह कि एनडीए का बिहार में सीट शेयरिंग को लेकर जो फॉर्मूला है वो लगभग तय माना जा रहा है। और इस बीच एलजेपी के नेता चिराग पासवान ने मुलाकात की है, जेपी नड्डा से मुलाकात की है। सीट शेयरिंग को लेकर दरअसल दोनों के बीच बातचीत हुई है। दिल्ली में नड्डा और चिराग ने की है मुलाकात, बिहार में सीट शेयरिंग पर मंथन हुआ है।
हालांकि सीट शेयरिंग का जो फॉर्मूला है वो तकरीबन तय है, लेकिन चाचा और भतीजे की लड़ाई में ऐसा लग रहा है कि बात कहीं अटकी हुई है और इसीलिए जेपी नड्डा के साथ चिराग पासवान ने मुलाकात की है। दोनों के बीच बातचीत हुई है, दोनों के बीच दिल्ली में मंथन हुआ है और यह माना जा रहा है कि लगभग तय है फॉर्मूला सीट शेयरिंग का। तो चुनावी मौसम में लोकसभा चुनाव का ऐलान कभी भी हो सकता है। ऐसे में अगर बात की जाए तो जिस तरीके से पीएम मोदी ने इस बार एनडीए 400 पार का नारा दिया है, पीएम के इस मिशन के लिए बिहार अहम रोल अदा करने वाला है। बिहार में लोकसभा की 40 सीटें हैं और गठबंधन में करीब 6 पार्टियां शामिल हैं, जिनके बीच सीट शेयरिंग एक अहम मुद्दा भी है। इसी को लेकर जेपी नड्डा और चिराग पासवान की एक मीटिंग हुई है। इस बैठक के बाद माना दरअसल जा रहा है कि बिहार एनडीए में सीट शेयरिंग पर फाइनल मुहर लगने वाली है। रिपोर्ट देखिए और समझिए। बिहार में लोकसभा चुनाव के लिए जारी सियासी हलचल के बीच बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा और चिराग पासवान की दिल्ली में मुलाकात हुई। माना जा रहा है दोनों नेताओं की मीटिंग में लोकसभा चुनाव की सीट शेयरिंग को लेकर चर्चा हुई है। सूत्रों का दावा है कि इस मीटिंग के साथ ही बिहार की 40 लोकसभा सीटों को लेकर एनडीए की सीट शेयरिंग का फॉर्मूला तय हो गया। चिराग एनडीए के साथ ही लोकसभा चुनाव लड़ेंगे। दरअसल बिहार में एनडीए का कुनबा काफी बड़ा हो गया है। बीजेपी जेडीयू के साथ ही उपेंद्र कुशवाहा और जीतन राम मांझी की पार्टी भी शामिल है। इसके अलावा एलजेपी के चिराग और पशुपति पारस के दोनों गुट शामिल हैं। 40 लोकसभा में से सभी दल अपने अपने लिए ज्यादा से ज्यादा सीटें चाहते हैं, जिसकी वजह से गठबंधन के ऐलान में देरी हो रही थी। लेकिन अब सूत्रों का दावा है कि गठबंधन में आ रही सभी बाधाओं को दूर कर लिया गया है। माना जा रहा है कि चिराग और पारस दोनों को बीजेपी ने मना लिया है। सूत्रों का दावा है बीजेपी 20 से 22 सीटों पर लोकसभा चुनाव लड़ सकती है। जेडीयू 12 से 14 सीटों पर चुनाव लड़ सकती है। चिराग और पारस दोनों को 3-3 सीटें दी जा सकती है। कुशवाहा मांझी को भी 1-1 सीट दी जा सकती है। कुछ लोगों को एनडीए में सीट बंटवारे की बड़ी चिंता हो रही है। महाठगबंधन के कुनबे की तरफ देखें तो इतनी नूरा कुश्ती है कि सीटों का बंटवारा ठीक ढंग से हो ही नहीं पाएगा। अगर बात करें एनडीए के कुनबे की तो सभी पार्टियां इंटैक्ट है और सही समय पर न सिर्फ सीटों का बंटवारा होगा बल्कि प्रत्याशी भी अनाउंस हो जाएंगे और इसका नतीजा चुनाव में देखने को मिलेगा जब जनता 40 में से 40 सीटें एनडीए के कुनबे को जिता देगी। गठबंधन के दलों को दी जाने वाली लोकसभा सीटों की संख्या में थोड़ा बहुत फेरबदल भी संभव है, जिससे ज्यादा से ज्यादा सीटों पर एनडीए को मजबूत प्रत्याशी मिल सके। दरअसल एनडीए में ज्यादा पेंच चाचा भतीजे को लेकर ही है। आपको बता दें कि रामविलास पासवान की एलजेपी में 2 फाड़ हो गया है। चिराग और पारस दोनों अपनी एलजेपी को असली बता रहे हैं। दोनों गुट पिछली बार जीती 6 सीटों पर दावा ठोक रहे हैं। चिराग चाचा पारस की सीट हाजीपुर से लड़ना चाहते हैं, लेकिन बीजेपी ने एलजेपी के दोनों गुटों को साथ लिया है। दोनों गुटों के खाते में 2-2 या 3-3 लोकसभा सीटें आ सकती हैं। एनडीए में सीट शेयरिंग कोई समस्या नहीं है। उद्देश्य एक है, भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र भाई मोदी को पुनः प्रधानमंत्री बनाना। इसलिए भारतीय जनता पार्टी के साथ साथ सारे घटक दल एक उद्देश्य को लेकर के चल रहे हैं और सीट शेयरिंग कोई समस्या ही नहीं है। समय रहते सीट शेयरिंग भी होगा, सबके दिल मिले हुए हैं, इसलिए कहीं कोई समस्या नहीं है। आपको बता दें कि चिराग के चाचा पशुपति पारस पहले ही कह चुके हैं कि उन्हें बीजेपी नेतृत्व पर पूरा भरोसा है कि उन्हें सीटों के बंटवारे में उनका पूरा हक मिलेगा। एनडीए में सीट बंटवारे में फंसे पेच के बाद आरजेडी ने चिराग पासवान को महागठबंधन में आने का न्योता दिया था, लेकिन अब जेपी नड्डा से मुलाकात के बाद माना जा रहा है कि चिराग पासवान एनडीए में ही रहेंगे। सूत्रों का कहना है कि बीजेपी ने चिराग को पूरा सम्मान देने का वादा किया है। बिहार में लोकसभा की 40 सीटें हैं। साल 2019 में हुए लोकसभा चुनाव में एनडीए ने 39 सीटों पर जीत हासिल की थी। इस बार मोदी के मिशन 400 के तहत एनडीए बिहार की सभी 40 सीटों पर भगवा लहराना चाहती है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।